कल हमने आत्मख्याति का मंगलाचरण और छावड़ा जी का मंगलाचरण दोनों के आधार पर समय सार के अर्थ कितने कितने होते हैं इस पर थोड़ा विचार किया, बराबर। और हमने ये समझा था कि छावड़ा जी ने जो भावार्थ लिखा है, आपको ये तो पता है ना सामान्य, कि समय सार मूल ग्रंथ हुआ, उसके ऊपर टीका ग्रंथ 2 हैं, ऐसे तो 3 हैं लेकिन प्रसिद्ध 2, अमृतचंद्राचार्य, जयसेन आचार्य, बराबर, और एक और प्रभाचंद्राचार्य की टीका है, वो बहुत प्रसिद्ध नहीं लेकिन उनकी भी टीका है। फिर कालक्रम से उसके ऊपर बहुत सारी रचनाएं हुई जिनका अपन विचार अभी नहीं कर रहे, लेकिन एक जो छावड़ा जी ने इसके ऊपर वचनिका लिखी, देश भाषामय वचनिका। देश भाषामय वचनिका मतलब क्या होता है कि सरल भाषा में लोग समय सार को समझ सकें, ऐसा विस्तार से वर्णन वहां पर किया, बराबर। फिर उसके बाद जो आज आपका जो इस ग्रंथ में जो है ना वो यही है, समय सार, अमृतचंद्राचार्य की टीका और जयचंद जी छावड़ा के भाव। ये 3 चीजें इसके ग्रंथ में, ये जो आपके सामने जो पुस्तक है उसमें है। बाकी और अनेक जगह से जो पुस्तकें प्रकाशित हैं उसमें जयसेन आचार्य की टीका भी ली गई है। समय सार, बहुत सारी बातें, मतलब समय सार की एक पूरी टाइम लाइन है, बहुत लंबा वर्णन है, वो कभी अपन विस्तार से करेंगे, लेकिन जो पुस्तक में सामने है उसके आधार पर अपन ने इतनी बात। उसमें छावड़ा जी ने 2 बातों पर ध्यान दिलाया था कि अर्थ समय सार और शब्द समय सार, इन दोनों में कौन सा संबंध बताया था? वाचक वाच्य संबंध, कि अर्थ समय सार वाच्य है और शब्द समय सार वाचक, और ये वाचक हैं इसीलिए कहे जाते। आप कुर्सी पास ले लिया करो, चिंता मत करना। अब आप उनको दूर से दिखता नहीं कहते ना, तो पास बैठना हो तो पास बैठ सकते हो आप। અહીંયા આગળ આવી જાઓ, ચાલે ચાલે કઈ આટલો કષ્ટ સહન કરીને આવે છે, ઘણો છે। હા, बराबर। तो उन दोनों के बीच में एक वाचक वाच्य संबंध है। कौन सा संबंध है? वाचक वाच्य संबंध। 3 प्रकार के समय सार की भी बात की, अर्थ, शब्द और ज्ञान, और उसमें अपना प्रयोजन कौन सा समय सार है? हाँ, समझना भैया, अर्थ समय सार सनातन है, शब्द समय सार साधन है, और ज्ञान समय सार साध्य। क्या बोला? फिर से, अर्थ समय सार सनातन, वो तो है, कोई ऐसा तो है नहीं है कि अगर आप अनुभूति नहीं करोगे तो समय सार अपना स्वरूप बदल देगा। समय सार मतलब वस्तु का स्वरूप, चैतन्य वस्तु का स्वरूप। तो अर्थ समय सार तो सनातन है, उसके लिए कुछ पाना नहीं है, वो तो प्राप्त है। जो चैतन्य वस्तु, गुरुदेव फरमाते हैं, हमेशा हर एक ज्ञानी ने फरमाया है, आजे मानो, काले मानो, अनंत काल पछी मानो, वस्तुनो स्वरूप तो एवो ज छे। तो अर्थ समय सार सनातन है। आप मानोगे तो वैसा है, नहीं मानोगे तो भी वैसे का वैसा है, ध्यान दोगे तो वैसा है। और बेहोश के जैसे अनंत जीव घूम रहे हैं, किसी को पता तक नहीं है कि मैं समय सार स्वरूपी हूँ। बोलो, 8 करोड़ लोग हैं दुनिया में, कितने लोगों को पता होगा कि मैं समय सार स्वरूपी, मैं अभिषेक हूँ, मैं 60 किलो का हूँ कि 70 किलो का हूँ, मैं 5 फुट का हूँ कि 6 फुट का हूँ, मैं गोरा हूँ कि मैं काला हूँ, मैं नीग्रो हूँ कि मैं मंगोलियन हूँ, कि मैं पुरुष हूँ कि मैं स्त्री हूँ, कि मैं बाल हूँ कि मैं युवा हूँ, ये सबको पता है। जो तू नहीं है वो सबको
समझ में आया? बोलो, विचार करके देखा। जो मैं नहीं हूँ उसका ज्ञान सबको है, और जो मैं हूँ उसका भान कितने कम लोग। ये चैतन्य वस्तु तू क्यों छिप गई? ये संसार के मोह से अंध हुए व्यक्तियों के अनुभव में आवे तो उनकी आंख पर अंधेरा हटे और वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा दिखाई दे। इसलिए अर्थ समय सार सनातन है, तो मानो प्राप्य है, उसे प्राप्त करना नहीं। और वो आज नहीं, कुंद आचार्य देव के टाइम से नहीं, महावीर भगवान श्रीमंद्र भगवान के टाइम से नहीं, अनंत काल से वो अर्थ समय सार ऐसा ही है। उसको प्राप्त नहीं करना। वो कैसा है? सनातन। शब्द समय सार वो साधन कि उस अर्थ समय सार का ज्ञान जो हमने कहते हैं ना, अर्थ समय सार वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ भगवान ने बताया, गणधर भगवान ने अंग पूर्वों में लिखा, उसके आधार पर कुंद आचार्य देव के पास तक आया, और फिर कुंद आचार्य देव ने भी जो ज्ञान लिया उसे हमारी भाषा में समझ सके ऐसे लिखा। बात समझ में आई? तो कुंद आचार्य देव ने उस अर्थ समय सार का वाचक शब्द समय सार हमारे लिए दिया, लेकिन किसके लिए है? लाइब्रेरी में रखवा दो, वेदी में विराजमान करवा दो, पढ़ पढ़ के पंडित बन जाओ, एग्जाम दे दो। पता है समय सार वाटिका निकली है, आपको पता हो? जो भरते ना हर बार वाटिका, अलग अलग बातें आती है ना वाटिका। इस बार की जो वाटिका निकली है वो समय सार के ऊपर, हाँ, दिल्ली से प्रकाशित समय सार के ऊपर है। तो समय सार की वाटिका में घूमते रहो। अरे भैया, समय सार की वाटिकाओं में जाओगे तो अर्थ समय शब्द समय सार के फल मिलेंगे, और समय सार के अनुभव में आओगे तो अतीन्द्रिय आनंद का अमृत फल मिलेगा। ठीक है, वाटिका साधन बन सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे हम वांचन कर रहे हैं वैसे उसमें वांचन करो, चिन्ह मिलेंगे, जिज्ञासा जगेगी, जिज्ञासा जगेगी, मार्ग बढ़ेगा। सीधी सी बात है। हर जगह यही होता है, कुछ कुछ चिन्हों के माध्यम से उसका संकेत किया जाता है, संकेत किया जाता है तो हमें जिज्ञासा बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है तो फिर जानने का मन करता है। बस इतना है उन सब व्याख्यानों का उद्देश्य, सब गाथाओं का उद्देश्य, सारे उपक्रम का उद्देश्य कितना है कि अंदर में वो ज्ञान समय सार के प्रति धधस ज्ञान समझ। शब्द समय सार कभी ये नहीं कहता कि मेरे शब्दों में संतुष्ट रहो, क्योंकि शब्द समय सार कैसा भी हो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण का ही रस है, चैतन्य का रस। और ज्ञान समय सार कैसा है कि चैतन्य के रस से भरा। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है कि शब्दों के थोड़ी सी देर आत्म स्थिरता के लिए समय निकालो। 5 मिनट 10 मिनट जो पढ़ा सुना है उसकी एकांत में बैठकर चिंतन करने की आदत डालो, जीवन निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। बहुत कुछ निकल गया, उसका भी पता नहीं चला। बोलो हुआ क्या है? सच में, मतलब ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती ना तो इस बात की बहुत अच्छी प्रतीति होती। पहले मैं भी सोचता और ऐसे कहते होंगे कि उम्र निकल गई पता नहीं चलता, उम्र निकल गई कितना बड़ा हो गया पता नहीं चले, ऐसा होता है क्या? लेकिन अब मैं फील करता हूँ कि वो एक एज के बाद में आपके जीवन का चक्र ऐसे घूमता है कि वो बस घूमता ही रहता है और आप अपनी जगह पर। जैसे घड़ी का कांटा होता है ना, घूमता 24 घंटे रहता है और पहुंचता कहीं है। बोलो, घड़ी का कांटा होता है ना, घूमता रहता है ना, 24 घंटे घूमता रहता है, कहाँ पहुंचा? घड़ी चल रही है, बोले हाँ चल रही है, तो कहाँ पहुंची है? बोलो
घड़ी घड़ी चल रही कि नहीं चल रही? बोले हाँ चल रही है। तो कहाँ पहुंची चलते चलते? बोले कहीं नहीं। ऐसा है, जीवन चल रहा है ना? बोले हाँ चल रहा है। कहाँ पहुंचा? बोले कहीं। हाँ, विचार करके देखो। इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा समय, मतलब सही बता रहा हूं, जैसे मैं कभी सिलवानी जाता हूँ या कहीं और जाता हूँ, तो मतलब एक अलग ही प्रकार की, वो कहते हैं ना कि अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है कि ऐसे सबके सब रूटीन ऐसे सब पड़े हुए हैं, सबके रूटीन। दुकान वालों को दुकान पे जाना है, नौकरी वालों को नौकरी पे जाना है, पढ़ने वालों को पढ़ना है, माताओं बहनों को रसोई करनी, सबके अपने अपने 24 घंटे के काम, और उसमें ये कहीं विराम लेते ही नहीं है जी। और विराम ले नहीं तो समझ में आवे नहीं। अब ये कहता है विराम मिले तो समझू है, और वो कहते हैं कि विराम ले तो समझ में आवे। अब वो कहता है मिले और वो ले समझ में आया? इसीलिए थोड़ा सा सबके लिए निवेदन है, क्योंकि सांसारिक कार्य तो सबके चलते रहते हैं। मतलब इतना मुझे बहुत क्लियर कट अनुभव हो गया है कि जीवन की हर दशा में, जीवन की बुनावट ऐसी है ना कि आपको हर दशा में कुछ ना कुछ काम रहेंगे ही रहेंगे। सच बोल रहा हूं। मतलब आप कभी ऐसा सोचते हो कि कोई जीवन का ऐसा फेस आएगा कि जिस फेस में आराम मिल जाएगा? ये धड़ मूल वगैरह की मान्यता है। और इसकी सिद्धि आपको करनी हो तो आप जिस फेस की कल्पना कर रहे हो उस फेस में जो लोग हैं उन लोगों से पूछो। हैं? क्या बात कर रहा हूं मैं? हमारे मन में बहुत सारे भ्रम पड़े हुए हैं। उन भ्रम में से एक ये है कि कभी जीवन में ऐसा आएगा कि जो महात्मा के लिए समय निकालें, ये हो जाए बस। बोले बेटे बेटी की 10वीं की एग्जाम हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, घर का काम हो जाए, मौसम बदल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ये सब हो जाएगा तब कर लूंगा। तो आप जिनके हो गए बेटे बेटी की शादी उनसे पूछ लो, जिनके 10वीं 12वीं के एग्जाम होगा उनसे पूछ लो, 50 55 60 65 75 80 जो हो गए उनसे पूछ लो। हर एज की अपनी अपनी अलग अलग समस्या। बचपन में पढ़ने की समस्या, युवा में फैमिली की समस्या, बुढ़ापे में बच्चों के बच्चे संभालने की समस्या, जब वो बड़े हो जाए तो अपने शरीर को संभालने की समस्या है? विचार करो। और सच बताऊं ना तो अपनी आदत ऐसी है ना कि अगर कोई काम नहीं होता है तो काम निकाल लेते हैं। व्यस्त त्रस्त, ये शब्द मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हम परेशान भी इससे हैं, बिजी भी इसमें हैं, और दुर्भाग्य की बात है अब व्यस्त भी इसी के लिए। वो नहीं हो, दुकान नहीं खुलती थी लॉकडाउन में, कैसा लगता था? अब खुले तो सब व्यस्त त्रस्त। इसलिए थोड़ा शांति से विचार करना। ये तो प्रेरणादायी बातें थी आपके लिए कि समय सार, मतलब ये शब्द समय सार ज्ञान समय सार के लिए है। और ज्ञान समय सार कुछ और नहीं है, अनुभूति में प्रकट ज्ञायक भगवान आत्मा है। ज्ञान समय सार यानी कौन है? कौन है ज्ञान समय सार? मतलब अनुभूति में प्रकट ज्ञायक भगवान यही ज्ञान समय सार। और शब्द समय सार उसकी तरफ संकेत करता है, और अर्थ समय सार उसका सनातन स्वरूप। बराबर ख्याल में है कि नहीं? ये 3 बातें अपन ने कल चर्चा में ली। अब जरा बात तो बहुत सारी है, लेकिन जैसा कि अपन लक्ष्य है कि अपन गाथाओं पर चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? गाथाओं पर चर्चा करेंगे। तो पहले नंबर की गाथा आज अपन चालू करते हैं। देखो उसमें चर्चा गाथा की करनी है 5वें नंबर के पेज पर, लेकिन क्या कहते हैं, ऊपर की लाइन पढ़ो, सबसे ऊपर क्या लिखा है 5 नंबर पेज पर। प्रस्तावना का 5 नंबर पेज नहीं, ग्रंथ चालू होता है उसका 5 नंबर पेज। बराबर ना? समझे कि नहीं समझे? निकल की गाथा आ गई हरे रंग में लिखी हुई। हाँ, ऊपर क्या लिखा है विनोद भाई? सबसे ऊपर संस्कृत में
अथ सूत्रावतार। अरे जैन धर्म तो अवतारवाद का खंडन करता है? अवतार तो वैष्णव परंपरा में होता है ना, अवतार तो वैष्णव परंपरा में होता है ना, तो ये जैन धर्म में अवतारवाद कहाँ से आ गया? अवतार तो पता है विष्णु का होता है? कल ही मेरे एक मित्र ने एक फोन ऐसे पूछा, हिंदू मित्र था, लेकिन वो दार्शनिक और किसी प्रश्नों के समाधान के लिए कई बार मुझे फोन, स्वयं व्याख्याता है, व्याख्यान करता है, लेकिन कुछ प्रश्न वो मेरे से पूछता है, कभी भी उसे जिज्ञासा होती है। बोलते यार अभिषेक जी एक बात समझ में नहीं आ रही, हमारे यहाँ 3 देव हैं बराबर, एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु जी और एक शिव जी, है ना, शंकर जी बराबर। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अवतार वाला डिपार्टमेंट अकेले विष्णु जी को ही क्यों मिला? ब्रह्मा जी और शंकर जी ने क्या गुनाह किया कि उनको अवतार ही नहीं मिला? मैंने कहा भैया तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था थोड़ी अलग है और विचित्र है। तुमने क्या 3 डिपार्टमेंट बनाए, एक ओरिजिन का, एक मेंटेन का और एक नष्ट करने का। तो 2 को तो दिया एक सेकंड का काम, ब्रह्मा जी का मन हुआ उन्होंने षष्ठी बना दी, और शंकर जी का मूड ऑफ हुआ उन्होंने षष्ठी बिगाड़ दी। समझ में आया? और वो मेंटेन करने के लिए किसको लेकर आ गए? विष्णु। उनका काम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो कभी वो कछुए के रूप में सृष्टि को मेंटेन कर रहे हैं, कभी मछली के रूप में कर रहे हैं, कभी वामन के रूप में कर रहे हैं, कभी परशुराम के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। अब आगे कल्कि का पेंडिंग है, वो देखो कब आते हैं। मतलब उनको काम ज्यादा सौंप दिया है, और इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, बार बार अवतार लेना पड़ता है। मैंने तुम लोग चैन से रहोगे तो उनको परेशानी नहीं होगी। तुम इतनी ज्यादा गड़बड़ी झोला कर देते हो संसार में, तो बेचारों को बार बार नीचे आना पड़ता। समझ में आया है? कहना है कि नहीं? मतलब बात मुझे क्या बतानी है कि अवतार कब होता है। अपन वो तो मैंने पूरा व्यंग्य में बताया। बोले उसने भी यही बोला कि आपने भले ही ये बात कही, मजाक के लहजे में कही, लेकिन बात सही है कि दोनों का काम तो एक एक समय का है। इनको मेंटेन का काम पड़ा है, तो अलग अलग टाइप से मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए अवतार होते हैं। यही बात है कि जब जब भी हमारे चित्त की व्यवस्था गड़बड़ाती, अब समझना, ये आचार्य भगवान इस चीज को अवतार के साथ तुलना कर रहे। जैसे अवतार होता है तो हिंदू परंपरा में कहा जाता है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। मैं समय हूं, यहाँ कहा जाएगा मैं समय सार हूं। महाभारत आती थी ना, उससे पहले क्या बोलता था वो? सबसे पहले ये होता था, मैं, बहुत अच्छी आवाज थी, सब लोगों ने सुनी होगी वो तो, नहीं हो तो लॉकडाउन वालों में फिर से दिखाई दी। है तो वहां पे क्या बोला था? मैं समय हूं। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? जो अवतार ले रहा है वो समय का है। वहां अवतार किसके लिए लिया था? अधर्म के नाश के लिए, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए। नहीं, महाभारत के श्लोक जो मैंने बोले, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्मों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के पतन के लिए। अब ये 4 चीजों के कारण वो अवतार लेते हैं। यही 4 चीजें यहाँ घटित हो रही। परित्राणाय साधूनाम, अरे रे रे, ये जो साधु जीव हैं, वो साधु जीव किसके आधार पर अपनी रक्षा कर पाएंगे? जंगल में रहने वाले मुनिराजों के लिए
संसार रूपी जंगल में रहने वाले गृहस्थों के लिए रक्षक कौन, ये समझना। अरे प्रभु, इस समय सार के अमृत का जो विचार करे, उसे संसार में, जंगल में, ज्वालामुखी में, दावानल में, भयंकर रोग में, सिंह के सामने, हाथी के सामने, भयंकर शत्रुओं के सामने भय लगता समय सार रक्षा कर लेता है। समय सार मेरा रक्षक है। समय सार मेरा रक्षक है। समय सार मेरा रक्षक। ओह, सच बता रहा हूं भैया, कोई नई बात नहीं है। जब भी जीवन की विडंबनाओं के बीच में आपका चिंतन चले, इतना विचार कर लेना, अहो मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा पर द्रव्य से अछूता हूं, टेंशन खत्म। क्या बोला? बोलो। मैं त्रिकाली विनायक भगवान आत्मा पर द्रव्य से कोई मुझे छू ही नहीं सकता। जो हुआ था ना कोरोना, खांसी चलती थी, तो कफ आता, तब भी ये विचार था, ये कफ के प्रदेश मेरे आत्म प्रदेशों को छूते नहीं। कहाँ है का? ये तो सब शरीर का शरीर में हो रहा है। ताव बढ़े ना, ताव बढ़े, तो ये इसके जो प्रदेश है ना परमाणु, ये तो स्पर्श गुण की पर्याय। ताव क्या है? ताव क्या है? शरीर के स्पर्श गुण की उष्ण रूपी पर्याय हुई। और मैं तो अरस अरूपी अस्पृश हूं। कहां किसने आया मेरे अंदर? लोग भय से मर गए। स्वस्थ होके हॉस्पिटल जाते थे और बाजू वाला एक्सपायर हो जाता था तो डर के मारे मर गए। एक ऐसा केस हुआ था। मतलब मेरे तो एक अनुभव में है, एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बस ज्यादा बहु डायो थी ने शू कर्यो, હોસ્પિટલ માં ના હું તો હોસ્પિટલમાં એડમિટ, અને હોસ્પિટલમાં ગયો, બરાબર બીજા દિવસે બાજુવાળો જતો રહ્યો, તો એટલું એને શું કહેવાય કે ભય લાગ્યો, બીજા દિવસે ફેલ ખતમ। ये समय सार रक्षा करेगा कि जन्म में, मरण में, संयोग में, वियोग में मैं सबसे भिन्न त्रिकाली ध्रुव विनायक तत्व पर से अछूता, रक्षक है मेरा ये। मतलब साधुओं का रक्षक है तो हमारा नहीं है, ऐसा नहीं। और क्या था अवतार के लिए? विनाशाय दुष्कृता, दुष्कृत के विनाश के लिए। विचार करके देखो, सच बताओ, विष्णु जी ने क्या किया, वो उनका डिपार्टमेंट है। ये चैतन्य रूपी भगवान आत्मा विष्णु है और समय सार उसका अवतार। जब जब भी ये जीव ये अपने चैतन्य प्रभु का स्मरण करता है, आप विचार करके देखो, वो किसी के प्रति आपको बहुत क्रोध आ रहा हो, बहुत ईर्ष्या हो रही हो, बहुत अंदर में बहुत प्रकार के दीन है, ऐसे ऐसी इच्छा आ रही कि इसको मतलब सर प्रकार से क्या कर दूं, मैं हैरान परेशान कर दूं, उसी क्षण अगर आप ये विचार के अहो ये जो जानने में आ रहा है वो भी समय सार है, तुम समय सार हम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार। ये विचार करो ना, अब आप करके देखो, क्रोध आ रहा है, जो अंदर में, अरे विकार आ रहा है, विकार भी नहीं आवेगा, क्रोध भी नहीं आवेगा, मैं इसको नीचा दिखा दूं, खुद ऊपर उड़ जाऊं, ये भाव भी नहीं आवेगा। मतलब सच बता रहा हूं, इतने अंदर में जितने भी विकार हैं, शुद्ध स्वरूप के स्मरण मात्र से वो सारे विकार धुल जाते हैं। अवतार हो गया, रक्षा हो गई ना दुष्कृत से, तुम्हारे दूसरों की नहीं, ये तो दूसरों की कौन कौन को बचाए। समो शरण में बैठकर भी जिनको विकार करना है वो विकार कर लेंगे, कौन बचाए।
लेकिन जिसके चित्त में समय सार है उसके लिए कोई प्रॉब्लम। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का उत्थान होता है और धर्म का पतन होता है। अब ये तो सीधी सीधी बात है, सारे जगत में पुण्य पाप रूप अधर्म का क्या हो रहा, उत्थान। ये अमृतचंद्र आचार्य को अवतार शब्द ऐसे ही नहीं मजाक में लिख दिया। ये और ये जो चार बातें हैं ना, अधर्म के पतन के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, शत्रुओं के संहार के लिए, दुष्कृत्य के संहार के लिए, मतलब कॉमन बात है, अवतारवाद का बेस है। जब भी अवतारवाद की चर्चा चलती है दार्शनिक जीवन में, तब इन्हीं चार बातों पर चर्चा होती। तो उनके दिमाग में चार बातें थी अमृतचंद्र आचार्य को, और वो सब बातें उन्हें समय सार में घटित होती दिखाई दी। इसीलिए उन्होंने ये शब्द डाला अथ सूत्र अवतारा, कि अब सूत्र क्या होता है, और ये सूत्र क्या करेगा, बोले ये सूत्र जो पुण्य पापमयी अधर्म है, जिसको लोगों ने क्या कर दिया है, महिमा मंडित कर दिया है, धर्म के नाम, अधर्म को धर्म के नाम पर मंडित कर दिया। बोलो, विचार करके देखो। दया दान व्रत पूजा उपवास, ये धर्म की अधर्म? बोलो। अब समय सार की भूमि में आ गए हो, अब साहस बढ़ाओ, शुद्धात्मा को देखो, तब जाके अधर्म कह पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? समय सार की भूमि ही ऐसी होती है, क्योंकि हर समय जो शुद्धात्मा को देख रहा हो, ऐसे जीव के लिए पुण्य पाप आदि भाव अधर्म ही दिखाई देते। लेकिन शर्त एक है, दुकान देख के पूजन हे नहीं लगनी चाहिए, शुद्धात्मा देख के पूजन हे लगनी चाहिए। नाश्ता देख के उपवास हे नहीं लगना चाहिए, शुद्धात्मा देख के उपवास हे लगना चाहिए। अंतर समझ लेना दोनों के बीच में, नहीं तो फंस जाओगे। ये क्या क्या कह रहा हूं, आई समझ में? बोले पूजन मंदिर सब ये है, क्यों? अरे वो तो सब पर है, तो दुकान कौन सी स्वा है? तो दुकान देख के मंदिर हे लगने लगे, बिस्तर देखकर स्वाध्याय हे लगने लगे, बराबर, नाश्ता देख के उपवास हे लगने लगे, पिक्चर के गीत देखकर भक्ति हे लगने लगे, तो तुम छल ग्रहण करने वाले हो गए। इनकी बहुत धुनाई की है इस समय सार। लेकिन किनको बोला कि शुद्धात्मा को देखो, शुद्धात्मा के स्वरूप का विचार करो, और शुद्धात्मा के सामने इस अधर्म रूपी भावों को देखो, तो पता चलेगा कि कलंकित भावों से इस चैतन्य की स्फटिक मणि का कोई संबंध नहीं। आई बात समझ में? है ख्याल में आई कि नहीं बात? ये अधर्म की खंडन, कि भाई ये पुण्य पापमयी जो अशुद्धता है वो चैतन्य स्वरूप से बाहर है, ऐसे उस अधर्म का नाश किया, और चैतन्य आत्मानुभूति जो शुद्ध धर्म है उसकी स्थापना करने के लिए समय सार है। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना, बराबर। ऐसा मैं समय सार हूं। आया कि नहीं आया? है समझे कि नहीं समझे? ऐसे युग निर्माण के लिए समय सार का सृजन हुआ, धर्म के युग निर्माण के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, बराबर, और अन्य अन्य प्रकार की जो बिना दुष्कृत्य हैं उनके अभाव के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के खंडन के लिए। लेकिन समझ लेना, इन सबको लेकर ये समय सार बना। तो आचार्य भगवान कहते हैं अमृतचंद्र आचार्य, अथ सूत्र अवतारा, अब ये सूत्र इस हेतुओं से अवतरित होता है। आज समझ में है कि नहीं है? अवतारवाद की मान्यता ले ली, लेकिन किसी व्यक्ति का अवतार होता है ये खंडन कर दिया। अरे दूसरा अर्थ ये भी है कि तेरे उद्धारक चैतन्य तत्व तेरे अंदर में ही अवतरित होगा।
बोलो, हम बार बार पंच कल्याणक मनाते हैं और पंच कल्याणकों में कहते नहीं है 3 लोक के उद्धारक परमात्मा का जन्म होने वाला है, अपने तारणहार परमेश्वरी का जन्म होने वाला। गुरुदेव के लिए विशेषण देते हैं तारणहार। पर भैया विचार तो कर, तर गए क्या? उद्धरित हो क्या, उद्धार हो गया क्या? यानी भगवान ने तो जन्म ले लिया। और ऐसे नहीं कि तुम एक ही भगवान के काल में जन्म, तुम तो ये झूठे झूठे पंच कल्याणक मनाते हो। सच्चे पंच कल्याणक भी मनाए होंगे तो भी अभी तक क्या हुआ? जिस हेतु से तीर्थंकर का अवतरण होता है, क्या वो काम पूरा हुआ? इससे बात सिद्ध होती है कि तेरा अवतार, तेरे उत्थान का अवतार तेरे अंदर होगा, कोई बाहर नहीं होगा। समझ में आया? चाहे गुरुदेव जन्म ले ले, चाहे कुंद कुंद आचार्य देव जन्म ले ले, चाहे स्वयं तीर्थंकर आकर जन्म ले ले, लेकिन तू सम्यक को जन्म देने के लिए तैयार नहीं है तो तेरा उद्धार नहीं हो। ये समय सार तेरे उद्धार का अनन्य कारण है, लेकिन वो कोई पर नहीं है, ये कोई पर समय सार की बात नहीं है। ये तेरे अंदर की जो प्रभुता है, जब हमारी दृष्टि उस प्रभुता पर आएगी तो हमारा उद्धार होगा। समझ आएगी? बात तो ऐसी है भैया, बात तो ऐसी है। हम तो इतने व्यस्त हो गए कि हमें मोक्ष में जाने के लिए भी समय नहीं, सुखी होने के लिए भी समय नहीं, विचार करने के लिए समय नहीं। हर अच्छा गजब है, जो बहुत व्यस्तता की बातें करते हैं उनको कोई शादी का आमंत्रण कार्ड दे दो, कोई पार्टी का कार्ड दे दो, तुरंत फ्री हो जाएंगे। फिर सब तो बोलेंगे एडजस्ट कर लेंगे, तब क्या कर लेंगे? विचार करके देखो। और इसके लिए क्या करें? टाइम नहीं, क्या करें? टाइम नहीं। दूसरे पंडित जो 10-10 दिन आते हैं ना, उनके ऊपर ये बहाना बहुत अच्छे से चल जाता है। जो 10 दिन के लिए आते थे ना पंडित, उनको बहुत पंडित जी बस इस पर्यूषण में नहीं, अगले पर्यूषण में बहुत बढ़िया। अब ये तो जम के जैसे जम गए यहाँ पर अब कहाँ बच के जाओगे? कितने बहाने बताओगे? हैं? विचार करके देखो। इसलिए तो अब तो लोग बिल्कुल क्या कहते हैं, बेशरम हो के कहते क्या कहे पंडित। पहले कहते टाइम नहीं है, अब कहते क्या करे पंडित जी, रुचि। क्योंकि उन्हें पता है टाइम वाले फैक्टर में अब हम फॉल्ट में आ जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? इसलिए समझना भाई साहब, क्या करें, विचार लेना। सच बता रहा हूँ। और सब काम को छोड़ करके इस आत्म कल्याण के काम में जुड़ना। ये यहाँ पे थोड़ा बहुत सुनते हो तो दिन में इसकी गूंज सुनाई देती कि नहीं सुनाई देती? सुनाई देती है कि वो संसार के कोलाहल में खो जाती है? जब आप खुद अपने अंदर से प्रदीप्त हो जाओगे तो ये चीजें बहुत अच्छे से ख्याल में आ जाएगी। बराबर समझना है? तो सूत्र अवतारा ख्याल में है। चलो गाथा पढ़ते हैं अपन। मैं बोलूंगा, सब सूत्र के जैसे उच्चारण करेंगे। वंदितु सौवसिद्धे, बोलो। ध्रुवमचल मणोवम गदिम पत्ते, गोच्छामि समय पाहुड़, पीड़मो सुध केवली वणिदम। पढ़िए। वंदितु
हरिगीत ध्रुव देखो वंदितु वंदना करीने। वंदितु का क्या मतलब होता है? वंदना करीने। किनकी वंदना करीने? सर्व सिद्धे सर्व सिद्धोनी वंदना करीने। बराबर। सर्व सिद्धे એટલે સર્વ સિદ્ધોની। હવે આમ સૌ સિદ્ધોને શું અર્થ કરી શકાય? બહુ સરળ છે કે ત્રણ લોક ત્રણ કાળના જેટલા પણ સિદ્ધો છે એ બધાની વંદના કરી। बस अंतर यहाँ पे इतना था कि सिद्धों को क्यों सिलेक्ट किया, अरहंतों को क्यों सिलेक्ट नहीं किया? प्रवचन सार में तो पणमामी वर्धमानम चित्तम धम्मस्य कर्तारम, वहां पे वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। अलग अलग जगह अलग अलग मंगलाचरण, वो भी एक अच्छा विषय है कवि में। हर एक मंगलाचरण में जिसको नमस्कार किया उसका एक औचित्य है। तो प्रवचन सार में एस सुरासुरमणिषु वंदितम गोई गाय कम्मलम पड़मामी वड्डमाणम चित्तम धम्मस्य कर्तारम। किसको मुख्य किया? वर्धमान स्वामी को। और यहाँ पे कह रहे हैं सब सिद्धे। क्या अंतर है दोनों में? कि भाई वहां ज्ञान का वैभव बताना है, ज्ञान का वैभव बताना है। तो ज्ञान का वैभव सारे जगत को कहाँ पता चला? बोले समोसरण। और समोसरण में पता चला तो उसका विस्तार ऐसे किया, सुरासुर बंदित गोए गाय कम्मलम चित्तम धर्म तीर्थ के कर्ता। 12 सभाओं में वर्धमान भगवान महावीर स्वामी ने जो वस्तु तत्व का प्रतिपादन किया, ऐसे उस ज्ञान के वैभव को हम इस प्रवचन सार ग्रंथ में बताएंगे। इसीलिए वहां पे हाजरा हजूर वर्धमान भगवान को नमस्कार किया। और यहाँ पे बाहरी वैभव की बात नहीं है, यहाँ पे किस वैभव की बात है? अंतरंग निज वैभव की। तो निज वैभव किसमें प्रकट हुआ? सिद्ध भाई साहब, सर्वज्ञ भगवान समोसरण में स्थित हैं। अनंत सुख बोला लेकिन अव्ययवाद सुख नहीं बोला। क्यों? यह तो आपको पता है ना। अनंत चतुष्टय में आ जाता है कौन सा सुख? अनंत सुख, बराबर। लेकिन सिद्धों की 9 लब्धियों में आती है अव्ययवाद, अव्ययवादत्वपना। तो अव्ययवादत्वपना सिद्धों में क्या बढ़ गया? कुछ बढ़ा क्या? बताओ भी प्रश्न। बढ़ा गया। तो फिर इनको अनंत बोला ना, इनको अव्ययवाद बोला, ऐसा क्यों? तो बाधित तो उनका भी नहीं है। लेकिन समझना कि भले ही सुख अनंत हो गया लेकिन दुख का चिन्ह तो साथ में है। कलंक है कि नहीं है? ये शरीर साथ में तो है ना। तो भले ही उससे दुखी नहीं हो रहे लेकिन दुख का कलंक तो चिन्ह तो साथ में है। इसीलिए वहां पे बोला ठीक है अनंत सुख है। और जैसे ही सिद्ध हुए और सिद्ध होने पर ये दुख का संसार का चिन्ह समझ लेना। जिस शरीर को आप अत्यंत अत्यंत प्रेम करते हो, जिसपे जरा सी खरोंच, जरा सी करचली, जरा सा दाग बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये शरीर स्वयं ही संसारमयी दाग है। ये जब तक है तब तक आचार्य कहते हैं कि तुम अनंत होगे, अनंत सुख के धनी होगे। लेकिन हो तो शरीर के साथ में ना, और शरीर के साथ में है तो तुम्हारा सुख अव्ययवाद नहीं, क्योंकि बाधक चिन्ह तुम्हारे साथ। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो काम कर रहा नहीं कर रहा, बात की बात। काम कर रहा नहीं कर रहा वो काम की बात है, बात की बात है, लेकिन वो ठीक नहीं। बताओ, ये मास्क वाला चेहरा अच्छा है कि मास्क बिना का चेहरा है?
नहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो तो लगा है, बराबर है, कोई जरूरत नहीं है, कोई बीमार नहीं है, लेकिन चिन्ह तो है ना। चिन्ह तो किसका है? कोरोना का चिन्ह है। अब आपको हो चाहे ना हो, लेकिन वो कोरोना का चिन्ह साथ में चलेगा तो शोभित तो नहीं होगा ना। तो जैसे खरे, अब देखना मैं यहाँ मास्क नहीं लगाने का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ नहीं तो कल के दिन वो बाहर सुने और लोग वो कर दें। बात समझना कि जैसे शरीर भले ही स्वस्थ हो, बीमारी ना हो, लेकिन जो बीमारी का चिन्ह साथ में चलता है तो शोभा को प्राप्त, बराबर। ऐसे ही अनंत भगवान सुखी हैं, अनंत सुखी हैं, लेकिन संसार की बीमारी का चिन्ह भी उनके साथ में चल रहा है। और वो बीमारी का चिन्ह कौन सा है? सर्दी उधरस ताव। वो सर्दी उधरस ताव जैसी हजारों चीज जिसमें होती हैं, जिसके रोम रोम में 96 रोग हैं, ऐसा वो शरीर स्वयं ही इसका चिन्ह है, संसार का चिन्ह है। इसीलिए आत्मा का जब वैभव बताना हो तो कलंकित वैभव नहीं बताता। बात समझ में आई कि नहीं आई? आत्मा का जब वैभव बताना हो तो जिन्होंने उस कलंक को दूर कर दिया है, ऐसे निष्कलंकी सिद्ध भगवान को यहाँ पर नमस्कार किया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दोनों का अंतर। ज्ञान का वैभव बताना हो तो पड़मामी बड्डमाणम, और आत्मा का वैभव बताना है तो बंदितु। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए यहाँ पे लिया बंदितु सब। अब इनकी 3 विशेषताएं बोली। वो सारे सिद्ध भगवान कैसे हैं? ध्रुव, अचल, अनुपम, 3 शब्द बोले। कौन सी गति को प्राप्त हुए हैं? ध्रुव गति को, अचल गति को और अनुपम गति को। ध्रुव क्या होता है? अचल क्या होता है? जो काल की अपेक्षा से, किसकी अपेक्षा से? काल की अपेक्षा से एक रूपता को प्राप्त हो गया, वो कहलाती है ध्रुवता। क्षेत्र की अपेक्षा से जो एक रूपता को प्राप्त हो गए हैं वो कहलाती है अचलता। और भाव के एंगल से जो अवस्था को प्राप्त हो गई है वो कहलाती है अनुपम। आई बात समझ में? 3 शब्द बोले। हमको ऊपर ऊपर देखते हैं तो ध्रुव और अचल एक सा लगता है, एक सा नहीं, अंतर है। ध्रुवता क्या है? अचलता क्या है? अनुपमता क्या है? तो ध्रुवता मतलब ऐसी जगह, बराबर, कि ऐसी उस अवस्था को प्राप्त कर लेना जो 3 काल में कभी बदलती। ध्रुव तारा होता है ना, ध्रुव तारा, वो 3 काल में कभी अपनी स्थिति को बदलता है। वो काल के सापेक्ष जो ध्रुवता है, कि जैसा, ऐसा नहीं कि हमारे परिणामों में तारतम्यता होती कि नहीं होती। जैसे अभी विशुद्धि का पैरामीटर खाली, बराबर, 10 लक्षण आ जाएंगे भर जाएगा, और 10 लक्षण आ जाएंगे बढ़ जाएगा तो हॉल भी बढ़ जाएगा, और 11वें दिन फिर से खाली हो जाएगा तो फिर लोगों को पकड़ अपना में पार्लियामेंट बहुत अच्छा है, कम से कम नॉर्मल डे में भी इतने लोग तो दिखाई दे जाते। बाकी कहीं अन्यत्र जाओ तो एक विद्वान के रूप में तो डरावना अनुभव होता है। डरावना मतलब क्या? कि 10 दिन तक बैठने जगह ना मिले, और 10वें दिन के बाद 11वें दिन तुम अगर भूल से रुक गए प्रवचन करने के लिए, है समझ आया, तो हॉल खाली, कोई दिखता ही नहीं, क्योंकि उन सब लोगों ने 10 दिन में धर्म का बराबर डोज ले लिया है। अब साल भर का डोज हो गया है, अब धीरे धीरे खाली करते रहेंगे, हो जाएंगे। तो जो परिणामों की जो तारतम्यता हमारे काल के हिसाब से होती है, सिद्ध भगवान के ऐसा नहीं होता। अनंत सुख अनंत काल पहले था और अनंत काल। अब दूसरा कौन सा है? अचलपना, कि उनको उस जगह से भी कोई हटा नहीं सकता। थोड़ी चर्चा अपन कल और करें, तीनों पर अपन चर्चा करें।